नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य बाय दर्पण पे। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ला रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जहां से आपको सीधे अपने एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं आशा कर रही हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ते सब हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई बेस्ट कब बनती है? जब हम उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। अगर आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप पीछे का भूलते रहेंगे और आगे का पढ़ते रहेंगे। इसलिए आप हफ्ते में 6 दिन पढ़िए और 7वां दिन संडे उसको रिवाइज करने के लिए रखिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप अपने एग्ज़ाम को पार कर सकें, उसको चुनौती दे सकें। ठीक है, तो चलिए हम आज की अपनी क्लास करते हैं। हमने एक टॉपिक किया था विश्व साहित्य सम्मेलन, विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का हमने एक टॉपिक किया था, जो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसमें हमने टिक्स के माध्यम से उसको किया था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने पंजाबी के पेपर का या उर्दू के पेपर का रिव्यू देखा होगा और उस रिव्यू में आपको पता चलेगा कि पेपर में बहुत डीपली पूछा जा रहा है। जो सब्जेक्ट है टीजीटी में डीपली पूछा जा रहा है। और डीपली का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही डीपली पढ़े, लेकिन सतही तौर पे एक तो हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जो हमारे कोर्स में है वो भी और जो हमारे कोर्स में नहीं है वो भी। इसके अलावा जो भी टॉपिक हमारे दिए गए हैं उसकी हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आप तक अच्छे से अच्छा मैटर पहुंच पाए। अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है हमारे टॉपिक का नाम है हिंदी व उसके विकास से संबंध संस्थाएं। क्या है? हिंदी व उसके विकास से संबंध संस्थाएं। तो देखिए, हमारी हिंदी है, जब हिंदी भाषा राजभाषा बनी या भाषा बनी तो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, या उसको बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, आगे लाने के लिए बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ भारत में। तो उन्हीं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज। यहाँ पे हम सिर्फ संस्था का नाम देखेंगे, स्थापना देखेंगे, ठीक है, और उनके संस्थापक देखेंगे। बाकी जो भी संस्था आपको बताई जा रही है उसके लिए डिटेल में शॉर्ट वीडियो आपकी आ जाएंगी। तो आज का हमारी सबसे पहली जो हमारी संस्था है उसका नाम क्या है? हमारी सबसे पहली संस्था का नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज। और ये कहाँ थी? इसकी शॉर्ट्स पड़ी हुई है और उसमें आपको बिल्कुल डीपली जानकारी दी गई है। इसको बिल्कुल डिटेल में देख लेने के लिए आप उस शॉर्ट्स को ज़रूर देखें। फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता। संस्थापक कौन थे इसके? मार्किप्स वेलेजली। कौन थे? मार्किप्स वेलेजली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रचना है, इससे हमेशा पूछी जाती है। इसमें हमारे हिंदी के 3 महत्वपूर्ण कवि थे जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इसमें हमारे 3 जो कवि थे या लेखक मान लीजिए, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या नाम था उनका? नाम था लल्लू लाल, इसको हम ऐसे अलग से स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। किसके? फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है,
इसके संस्थापक मैंने आपको बता ही दिए, वेलेजली थे। और इसमें 3 थे जो इसमें काम थे, 3 लेखक थे जो इसमें काम करते थे, अध्यापक थे। पहले थे लल्लू लाल, ठीक है, दूसरे थे सदल मिश्र, और थर्ड थे हमारे, मेन ये 2 ही थे। और जॉन गिलक्राइस्ट जो थे, तीसरे कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। ये क्या थे? ये प्रथम प्रोफेसर थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है, ये आप इससे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सदर मिश्र को क्या कहा जाता है? अरबी फारसी हिंदी के पक्षपाती, ठीक है, ये आप इससे ध्यान रखेंगे। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये तो पूछी जाती है कि अध्यापक कौन से नहीं थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र के साथ साथ और भी दे दिए जाएंगे, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा तद्य समाज। क्या है? तद्य समाज। इसके संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा इंडियन प्रेस इलाहाबाद, संस्थापक कौन थे? ये बहुत बार पूछा जाता है। चिंतामणि घोष। कौन थे संस्थापक? चिंतामणि घोष, ठीक है, और ये हुआ था 1884 ईस्वी में। इसके बाद आ जाते हैं हम नागरी प्रचारणी सभा काशी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या? नागरी प्रचारणी सभा काशी। कहाँ से हुई थी? ये काशी से। नागरी प्रचारणी सभा काशी, संस्थापक कौन थे इसके? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार। तो इसमें आप ऐसे याद रखेंगे, श्याम, राम, शिव, ठीक है, श्याम, राम, शिव, इन तीनों ने मिलकर ये तीनों इसके संस्थापक थे, ठीक है। और नागरी प्रचारणी सभा से ही हमारे बहुत सारे हिंदी साहित्य के ग्रंथ जो है वो प्रकाशित हुए थे। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। सरस्वती पत्रिका, संस्थापक कौन थे इसके? चिंतामणि घोष। कौन थे संस्थापक? चिंतामणि घोष। और सरस्वती पत्रिका में 1903 से लेकर 1920 तक कौन संपादक रहे? तो इसमें संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे आ जाती है हमारी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास वर्तमान में कहाँ पर है? ये चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1918 में हुई। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब तक हमने किस किस की देखी है, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो 1800 ईस्वी में हुई थी और मार्किस वेलेजली ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड आ जाता है हमारा वो है तदीय समाज। तदीय समाज के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और इसकी स्थापना हुई 1873 ईस्वी में। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के संस्थापक थे चिंतामणि घोष
और इसकी स्थापना हुई 1884 ईस्वी में। नागरिक विचारणी सभा काशी, संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, इसकी स्थापना हुई 1893 ईस्वी। इसके अलावा सरस्वती पत्रिका, संस्थापक थे इसके चिंतामणि घोष और इसकी स्थापना हुई 1900 ईस्वी। इसके अलावा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, वर्तमान में ये चेन्नई में है, इसकी स्थापना हुई 1918 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आ जाती है हमारी केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली। क्या आ जाती है? केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली 1960 ईस्वी में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली 1961 ईस्वी में। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। ये पूछा जाता है कि जो हमारा राजभाषा विभाग है वो किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है और ये है 1975 ईस्वी। और लास्ट है हमारी, जो ये दिखाई नहीं दे रही है, लिख लीजिए, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, कहाँ था ये? वर्धा। और कब हुआ था इसका? 1997 ईस्वी। ठीक है, चलिए ये तो जो है लिखी हुई, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण है जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है, तो आप उनको भी नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, अब हमने देखते हैं नागरी कीड़ा से चल रहा है नागरी लिपि सुधार समिति। इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। कौन है इसके? हैं अध्यक्ष कौन थे इसके? काका कालेलकर। कालेलकर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रगति प्रगतिशील लेखक संघ। प्रेमचंद कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद। और कब स्थापना हुई इसकी? 1936 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। राष्ट्रभाषा प्रचार
प्रचार समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष ये कहाँ थी, ये वर्धा में थी और 1936 में इसकी भी स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। ये यहाँ पे आपको सारी मिल गई, इनसे बाहर कोई ऐसी समिति नहीं है, संस्था नहीं है जो आएगी, ठीक है। 3-4 और है गई हैं, उनको हम लिखवाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इंडियन पीपल्स थिएटर एजुकेशन। कहाँ थी ये, इप्टा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, ठीक है। ये 1965 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे इसके साहू शांति, साहू शांति और रमा जैन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी देवनागरी लिपि सुधार समिति। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई, इसके द्वारा की गई, भारत सरकार द्वारा की गई और 1952 ईस्वी में की गई, ठीक है। राजभाषा आयोग के बारे में हम सभी जानते हैं। राजभाषा आयोग अध्यक्ष कौन थे इसके, बीजी खेर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 ईस्वी, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट, ये भी भारत सरकार द्वारा हुई थी इसकी स्थापना भी, और कब हुई थी, 1957 ईस्वी, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बस इनको लिख के रखिएगा और इनको पढ़ते रहिए। इनमें से आपको 2 प्रश्न, ये सोचिए 2 नंबर आपके पक्के हैं। नाट्य विद्यालय
नाट्य विद्यालय नई दिल्ली। कब हुई इसकी स्थापना? 1959 ईस्वी। ठीक है, अब लास्ट बच जाती है हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ पर है ये? है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी में। देखिए, आपकी यहाँ पे सारी संस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम हर चीज़ ट्रिक से याद नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ट्रिक से याद करेंगे तो आधी याद रहेंगी, आधी भूल जाएंगे। तो जहाँ पे ट्रिक काम आएगी वहाँ आपको ट्रिक से याद कराया जाएगा, और जहाँ पे ट्रिक काम नहीं आएगी वहाँ आपको सिंपली चीज़ें बता दी जाएंगी। एक लास्ट और रह गई, इसको लिख लीजिए, रह गई थी ये। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है ये? मॉरिशस में। भारत का कौन सा अधिवेशन, कौन कौन से अधिवेशन मॉरिशस में हुए थे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि भारत का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, विश्व साहित्य सम्मेलन है, वो मॉरिशस में कौन कौन से हुए थे और भारत में कौन कौन से हुए थे। ये दो ही स्थान ऐसे हैं जहाँ पे 3 अधिवेशन अब तक हुए हैं। तीनों के नंबर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 2002। चलिए, नमस्कार। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई क्लास पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक, दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। इसके अलावा मेरा एक बैच भी शुरू हुआ है जिसमें हम साहित्यकारों के बारे में विशेष रूप से आपको पढ़ा रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम में आएगा उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नोट्स और महत्वपूर्ण पुस्तकें मिलती रहती हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। क्या दिक्कत हो रही है?